हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यवीर और दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज का। ठीक है जी। उसकी दोस्तों मैं आपको 3 क्लास करा चुका हूँ और उन 3 क्लासों में दोस्तों मैं साधारण ब्याज की आपको 3 टाइप कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है जी। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे 2 टाइप, चौथी और पांचवी। ठीक है। उनको भी दोस्तों मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा और आपकी समझ में दोस्तों 100% आएगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है। एक चीज दोस्तों और कि भैया जी चौथी और पांचवी टाइप के सवाल आप, ठीक है जी, 15 से 20 सेकंड में कर पाएंगे, जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। उन सवालों को कितने टाइम में? 15 से 20 सेकंड में कर पाएंगे। तो करें स्टार्ट दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, टाइप नंबर 4। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर यह स्वयं की कितना गुना हो जाएगी? ठीक है जी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा इस टाइम में? एक तो टी का मान देगा और एक एन का मान देगा। टी का मान क्या होता है दोस्तों? तो समय होता है। और एन का मान दोस्तों आपको क्या मानना है? तो गुना। ठीक है, एन मतलब गुना। ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में, ठीक है जी, उसके बाद स्वयं की 7 गुना, तो एन का मान। ठीक है जी। फिर 20 वर्षों में समान, तो भैया जी क्या होगा? फिर टी टू का मान होगा। अभी बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है जी। उसके बाद ब्याज पर यह स्वयं की कितने गुना हो जाएगी, मतलब एन टू का मान। सबसे पहले देखें आप ट्रिक क्या है, उसके बाद आपकी समझ में आएगा। तो देखेंगे ट्रिक। आपकी ट्रिक है T1 बटे T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1। ठीक है जी। अब देखेंगे दोस्तों, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में, ठीक है, जो पहले वर्ष बोल दे भैया उसे आप क्या मान लोगे? T1 का मान लोगे। किसका मान लोगे? T1 का मान। तो T1 का मान कितना आपका? 10। तो लिख दो दोस्तों T1 10। ठीक है जी। 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना। ठीक है। तो पहले गुना बोले तो आप क्या मानोगे? N1 का मान मानोगे मेरे भैया जी। तो लिख दो ना दोस्तों, N1 का मान कितना है? तो 7 है। ठीक है जी। अब 20 वर्षों में, अब फिर से टाइम आ गया तो T2 का मान हो जाएगा जी। ठीक है जी। किसका मान? T2 का मान कितना दोस्तों? तो 20। ठीक है जी। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर यह स्वयं की कितने गुना हो जाएगी, मतलब N2 का मान आपसे पूछ रहा है बस। N2 का मान आपको निकालना है। N2 का मान तो भैया फॉर्मूले में रख दो ना सीधा सीधा। तो देखेंगे T1 कितनी है आपकी? 10। ठीक है भैया जी। T2 कितनी है आपकी? तो 20। ठीक है जी। बराबर N1 कितनी है आपकी? 7। 7 - 1। ठीक है जी। अब N2 का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी। किसका मान पूछ रहा है आपसे? N2 का मान पूछ रहा है। तो N2 - 1। अब भैया कर लो इसे सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखेंगे, जीरो से जीरो काट दो। ठीक है जी। अब एक का गुणा कर दो इसमें, तो क्या होगा आपका? N2 - 1 बराबर में देखेंगे यहाँ कितना है? 2 इंटू 7 - 1 कितना होगा? 6। लिख दो N2 - 1 बराबर 6 दूनी 12। ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब N2 बराबर दोस्तों, ये यहाँ पर माइनस की 1 है भैया, इसकी साइड चेंज कर दो ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो 12 है, ये किसकी? माइनस की, तो प्लस की, 1 बराबर के 13। अब बताओ N2 का मान कितना आपका? 13। तो कितने गुना हो जाएगी? तो 13 गुना हो जाएगी। आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक दोस्तों बहुत ही शानदार है और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ना इस टाइप को ना बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी। दोस्तों सवाल नंबर 17 ना आपकी समझ में 100% आया होगा दोस्तों। ठीक है। अब देखेंगे सवाल नंबर 18। तो देखें सवाल नंबर 18 देखेंगे, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा?
तो देखेंगे मेरे भैया जी, उसने कहा दोस्तों कि निश्चित धनराशि 8 वर्षों में, तो T1 का मान आपको मिल गया, बिल्कुल मिल गया मेरे भैया जी। T1 का मान कितना, 8। ठीक है जी, स्वयं की 5 गुना हो जाती है, मतलब N1 का मान मिल गया आपको। N1 का मान कितना भैया, 5। ठीक है जी, अब 24 वर्षों में T2 का मान मिल गया आपको। T2 का मान कितना, 24। ठीक है जी, 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, मतलब N2 का मान आपको चाहिए, तो निकाल दो ना मेरे भैया N2 का मान, क्या दिक्कत है। तो देखेंगे N2 का मान आपसे पूछ रहा है, तो लगा दो ना फॉर्मूला, क्या भैया की ट्रिक। तो देखेंगे T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस वन N2 माइनस वन, बस हो गया। T1 का मान कितना भैया जी आपका, तो 8, तो लिखेंगे 8 बटे T2 का मान कितना आपका, तो 24 बराबर N1 का मान कितना आपका, तो 5, 5 माइनस 1 बटे N2 का मान आपसे पूछ रहा है N2 माइनस 1। ठीक है जी, तो देखेंगे 8 से काट दो 24 को 3 बार। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो ऊपर क्या बचा, 1, नीचे भैया 3 बराबर 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 होगा, तो लिख दो भैया 4, N2 माइनस 1। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो देखो N2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, N2 माइनस 1 बराबर के, ठीक है जी, 4 × 3 = 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12। अब N2 बराबर 12 यहाँ पर है, इस माइनस की 1 को साइड चेंज कर दो तो प्लस की हो जाएगी, +1 बराबर के 13। तो भैया जी आपका आंसर कितना आया, 13। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप 4 शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी, अब आप अपने आप भी इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं इस टाइप का एक सवाल आपको और कराऊंगा। ठीक है जी, तो देखेंगे अब सवाल नंबर 19 देखेंगे दोस्तों, टाइप 4 का सवाल नंबर अंतिम। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों आप इस सवाल का एक भी सवाल गलत नहीं कर पाएंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है जी, तो देखेंगे एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो देखेंगे दोस्तों, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में, तो T1 का मान आपको मिल गया, T1 का मान आपको मिल गया कितना भैया जी, तो 12 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो N1 का मान मिल गया आपको, N1 कितना, 3। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब T2 का मान अब की बार आपसे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे किसका मान दोस्तों, T2 का मान। ठीक है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, अब की बार N2 का मान दे रखा है कितना, 5, N2 बराबर 5। लगा दो ना ट्रिक दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है। तो देखेंगे T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। तो लगाओ T1 का मान कितना, तो ये 12, T2 आपसे पूछ रहा है तो T2 लिखोगे बराबर N1 का मान कितना भैया जी आपका, 3, 3 माइनस 1 बटे N2 का मान कितना, 5। ठीक है जी, 5 माइनस 1। ठीक है जी, देखेंगे आगे 12 बटे T2, 12 बटे T2 बराबर 3 माइनस 1 2। ठीक है जी, और 5 माइनस 1 तो 4। ठीक है जी, अब देखें 2 से काट दो 12 को 6 बार, अब T2 इंटू 1 T2 हो जाएगा बराबर, और 6 चक्कू 24 आपका आंसर आएगा मेरे भैया जी। क्या दिक्कत हुई आपको, 24 वर्ष होगा आपका आंसर। ठीक है जी, क्या बोलोगे, ऑप्शन ए 24 वर्ष। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में ना टाइप 4 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी, अब करेंगे दोस्तों हम टाइप नंबर 5। तो देखेंगे टाइप नंबर 5 देखें दोस्तों। ठीक है जी, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1320 रुपए और 3 वर्षों में
1380 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो भैया जी 2 वर्षों में कितनी होती है 1320 रुपये, तो लिख दो दोस्तों 2 वर्षों में कितनी 1320 रुपये, ठीक है जी। अब और 3 वर्षों में 1380 रुपये, तो लिखेंगे मेरे भैया 3 वर्षों में कितनी 1380 रुपये, ठीक है जी। इस साइड क्या दोस्तों वर्ष, ठीक है जी। तो भैया वर्षों का अंतर लेंगे तो कितना होगा 3 और 2 का अंतर 1, ठीक है जी। आप इनका अंतर ले लो मेरे भैया जी, बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है जी। तो 1380 में से आप 1320 घटा दो तो कितने बचेंगे 60, ठीक है जी। तो 1 वर्ष बराबर आपका क्या होगा दोस्तों 60, ठीक है। तो लिखेंगे 1 बराबर 60, ठीक है जी। दोस्तों मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था एक SI बराबर PRT बटे 100, वही लगाना है आपको, ठीक है। तो देखेंगे SI बराबर PRT बटे 100, ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों यहाँ पर दे रखा था कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1320 रुपये हो जाती, इसका मतलब क्या है कि जो धनराशि होगी आपकी, जो मूलधन होगा आपका, वो 1320 रुपये नहीं होगा, वो तो 2 वर्षों के बाद ब्याज समेत होता है 1320 रुपये। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 3 वर्षों में 1380 रुपये हो जाता है, मतलब इसमें क्या होगा 1380 में ब्याज भी जुड़ा है, क्या बोलोगे 1380 में ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी इसका मतलब क्या दोस्तों, ये जो आपका 60 निकला है दोस्तों, ये आपका ब्याज होगा 1 वर्ष का, ठीक है जी। हाँ जी तो दोस्तों आपका पहला दे रखा है 2 वर्ष बराबर 1320 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका पहला होगा ना मेरे भैया, आप उतने वर्ष की ब्याज निकालेंगे पहले। तो हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज है 60 रुपये, अब हम निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज, तो कितना हो जाएगा 60 में 2 का गुणा कर दो सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा भैया जी आपका 120, और ये क्या होगा आपका, तो भैया जी ऐसा ही होगा। अब लगा दो फॉर्मूले में, ठीक है जी। आपका आपका ऐसा ही कितना 120 रुपये, ये 2 वर्ष का था, 2 वर्ष में 1320 रुपये हो रही थी ना भाई मेरे, तो हो रही थी। और जब 1320 में 120 रुपये आपका SI है, तो मूलधन कितना रहा होगा, अब वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे सीधा सा 1320 में से क्या बोलोगे 1320 में से माइनस कर दो क्या 120 बराबर 1200, और 1200 आपका क्या होगा, तो P होगा मूलधन होगा, लगाया ना फॉर्मूला में। देखेंगे अब SI आपका कितना मेरे भैया जी 120, ठीक है जी, बराबर P कितना आपका 1200 इंटू R आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। और R पूछ रहा है T का मान कितना दोस्तों आपका जो पहले दे रखा हो वो 2 वर्ष, बटे में कर दो आप 100, हो गया आपका। देखेंगे इन 2 जीरो से काटो मेरे भैया, इन 2 जीरो को, कोई दिक्कत किसी को भैया नहीं होगी। अब देखो 12 से काटो 120 को 10 बार, ठीक है, तो 10 बराबर R इंटू 2, और 2 से काटो 10 को 5, तो 5 बराबर R, या मैं कह दूं R बराबर 5% आपका आंसर, ठीक है जी। क्या बोलोगे भैया जी आपका सही होगा ऑप्शन बी। तो बताएं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा आपको लगा होगा अटपटा, लेकिन ऐसे सवाल में आपको और भी तो कराने वाला हूं, आपकी दिक्कत समाप्त कर दूंगा, ठीक है जी। ये सवाल दोस्तों SSC ने आपसे 2024 में पूछा था, ठीक है जी। तो सवाल नंबर अगला देखेंगे, आपकी समझ में 100% आएगा फिर, तो देखेंगे सवाल नंबर 21 देखेंगे। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 900 रुपये और 4 वर्षों में 1080 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों ये सवाल भी आपसे SSC GD ने ना 2024 में पूछा था, ठीक है जी। तो 2 वर्षों में कितनी हो रही है 900 रुपये, तो लिखेंगे 2 वर्षों में 900 रुपये, ठीक है जी। अब 4 वर्षों में 1080 रुपये, तो लिखेंगे 4 वर्षों में 1080 रुपये, ठीक है जी। भैया आप इनका अंतर लें पहले, तो बड़े में से छोटा घटाएं, ठीक है, तो 4 में से 2 घटाएं कितना बचेगा 2, ठीक है जी। अब इनका अंतर ले लें,
1080 में से आप 9 से घटाएं तो कितना बचेगा दोस्तों? आपका 180 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 वर्ष का मान कितना होगा आपका? 180 रुपये। 2 वर्ष का मान कितना आपका? 180 रुपये। ठीक है जी। अब भैया जी देखेंगे, यहाँ से आप 1 वर्ष का निकालना चाहो दोस्तों तो निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको 1 वर्ष का निकालने की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कितनी ब्याज निकली है? 2 वर्ष की, और यहाँ पर भी दोस्तों 2 वर्ष की चाहिए, इसलिए। ठीक है जी। तो 2 वर्ष में ब्याज कितनी हो जाती? 180 रुपये, लेकिन 2 वर्षों में 900 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे भैया जी? मुझे 2 वर्ष के में से 900 में से 180 रुपये घटाने पड़ेंगे, तब मुझे मूलधन मिलेगा, तब मुझे मूलधन मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? 900 माइनस 180 बराबर 720। ये आपका क्या होगा? ये दोस्तों होगा आपका, क्या बोलोगे? तो मूलधन होगा। जब दोस्तों आपका मूलधन है 720, तो आपकी ब्याज कितनी निकाली मैंने अभी? तो भैया 180 रुपये आपकी ब्याज होगी। ठीक है। तो आपका एसआई का मान कितना मेरे भैया जी? 180। ये क्या दोस्तों? आपका एसआई। अब आप लगा दो ना फॉर्मूला में, वही फॉर्मूला दोस्तों आपका, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। तो करेंगे ना, देखो एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। आपका एसआई कितना? 180। ठीक है जी। आपका पी कितना? 720। 720 इंटू आर आपसे पूछ रहा है, आप पी कितना मान हो गया मेरे भैया जी? जो पहला हुआ है ना, 2 वर्ष, इंटू 2 बटे में 100। कोई दिक्कत किसी को? भैया दिक्कत की तो कोई मतलब चांस ही नहीं आपको, समझ में ना 100% आ रहा होगा। तो दोस्तों देखेंगे, 0 से काट दो, 0 को काट दिया दोस्तों ना, 2 से काटो आप 180 को तो 90 बार कटेगा। ठीक है जी। तो यहाँ बचा आपका 90 बराबर में 72 इंटू आर, ठीक है जी, बटे में ये 10 बचा आपका। ठीक है जी। अब भैया 9 से काटे 90 को 10 बार, 9 से काटे 72 को 8 बार। ठीक है जी। तो यहाँ कितना बचा? 10 बराबर 8 इंटू आर, 8 इंटू आर बटे में कितना आपका? तो 10। ठीक है जी। हाँ जी। 2 से काटते मेरे भैया 8 को तो 4 बार, 2 से काटें 10 को 5 बार। ठीक है जी। अब दोस्तों r इंटू 4 तो लिखेंगे 4r बराबर के 10 इंटू 5। ठीक है जी। अब दोस्तों 2 से काटें 4 को 2 बार और 10 को काटें 5 बार, तो 2r बराबर 25। ठीक है जी। अब भैया जी क्या होगा आपका? r बराबर 25 और भैया जी बटे में हो जाएगा आपका 2। ठीक है जी। तो r का मान आपका कितना आया? 25 बटे 2, 2 से दे दो भाग 25 में, तो कितना आएगा मेरे भैया जी? 12.5%, मतलब 12.5% आएगा। ठीक है जी। हाँ जी। आपका भैया ऑप्शन हो जाएगा सही बी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके समझ में टाइप 5 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। इसका एक सवाल और देखो दोस्तों, उसके बाद आप गलती नहीं कर सकते, ये दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है जी। तो देखेंगे टाइप नंबर 5 का सवाल नंबर अंत। ठीक है जी। तो देखेंगे, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धन राशि 2 वर्षों में 2700 रुपये और 3 वर्षों में 3150 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो भैया जी 2 वर्षों में कितनी हो रही है दोस्तों आपकी? तो 2700 रुपये, तो लिख दो ना मेरे भैया जी 2700 रुपये। ठीक है जी। और 3 वर्षों में 3150 रुपये, 3 वर्षों में 3150 रुपये। तो अंतर ले लो मेरे भैया, क्या दिक्कत है आपको? 3 और 2 का अंतर 1। ठीक है जी। 3150 में से मेरे भैया घटा दो 2700, तो कितने बचेंगे? 450। तो 1 वर्ष बराबर आपका क्या होगा मेरे भैया जी? 450। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर कितना वर्ष दे रखा है? ऊपर देखो 2 वर्ष, तो आपको 2 वर्ष का ब्याज ही निकालना पड़ेगा। तो गुणा कर दो ना सीधा 2 का, तो कितना हो जाएगा? 900। 900 रुपये क्या होगी आपकी? ब्याज होगी। मतलब 2 वर्ष में वो 2700 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2700 रुपये में 900 रुपये तो ब्याज है। ठीक है, ब्याज है। ये भैया का क्या है? एसआई। अब आप क्या निकालोगे? मूलधन। तो क्या करोगे दोस्तों? आप 2700 में से
ब्याज घटा दो ना 900 रुपये, तो कितने बचे आपके 1800 रुपये। और ये आपका क्या होगा मेरे भैया, पी होगा, पी का मान होगा। बस अब लगा दो अपना फॉर्मूला, सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों, सिंपल। तो देखेंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई कितना 900, पी कितना 1800, इंटू आर आपसे पूछ रहा है, टी आपको हमेशा पहले वाला लेना है 2, ठीक है जी, 2 बटे 100, ठीक है जी। तो देखेंगे इन दो जीरो से काटो मेरे भैया, इन दो जीरो को काट दिया दोस्तों, ठीक है जी। अब 9 से काटो, 9 से को 100 बार, और ऐसे काटो मेरे भैया 2 बार 9 से, तो यहाँ कितना बचा आपका 100 बराबर 2 इंटू आर इंटू 2, ठीक है जी 2। अब देखो दोस्तों, 2 से काट दो 100 को 50 बार, और भैया जी 2 से फिर काट दो 50 को 25 बार, तो 25 बराबर आर, या मैं कह दूं आर बराबर 25, और जो होगा आपका परसेंट, आपका आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपकी टाइप ना 5वीं कंप्लीट हो चुकी है, और आपकी समझ में ना बहुत ही शानदार तरीके से आ भी गई होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे कल। तो भैया कमेंट में आप जरूर बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आपकी समझ में शानदार तरीके से आया होगा, ठीक है जी। तो भैया जी मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।